पहली बार सन 1608 में हैंस लिपर्शी ने टेलीस्कोप की रचना की थी, तब से हमारे ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई और हम ब्रह्मांड के अंतहीन खोज पर निकल पड़े। और टेलीस्कोप के निरंतर विकास ने हमें ब्रह्मांड में और दूरी तक देख पाने में और नई खोज करने में सक्षम बनाया। आज हम स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंच गए हैं, जिससे हम बहुत दूर लाइट ईयर्स तक ब्रह्मांड के रहस्यमय ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वर्तमान में सबसे आधुनिक टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप और केपलर टेलीस्कोप। हमने ब्रह्मांड में करीब 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर देख पाए हैं। हमने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से ब्रह्मांड के हर रहस्य का पर्दा उठाया कि आखिर स्टार का जन्म कैसे हुआ या ग्रह का जन्म कैसे हुआ, पर अभी भी एक प्रश्न ऐसा है जिसका वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और वह प्रश्न है कि आखिर यह गैलेक्सीज बनते कैसे हैं, हाउ द गैलेक्सीज आर फॉर्म और वेयर डू दे केम फ्रॉम। हमें कई वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रह्मांड की रचना 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग के जरिए हुई थी, पर आखिर 13.7 अरब सालों के बीच क्या हुआ था? मेरा मतलब है बिग बैंग से लेकर अब तक इसके बीच ऐसा क्या हुआ कि अरबों गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। वैज्ञानिकों ने हमारे सामने इसी प्रश्न के चलते दो थियोरी रखी, जिसमें पहला है टॉप डाउन थियोरी। साल 1962 में ऑलिन एगेन, डोनाल्ड लिंडन बेल एंड एलन सैंडेज ने सामने रखा था। इस थियोरी के अनुसार ब्रह्मांड का फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से हुआ था। गैलेक्सी के फॉर्मेशन के पहले बहुत बड़ा गैस क्लाउड का बादल था जो चारों तरफ फैला हुआ था, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में डार्क मैटर मौजूद थी। डार्क मैटर के फोर्स की वजह से यह गैस का बादल छोटे छोटे क्लम्प्स यानी कि गुच्छों में बढ़ गए, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह क्लम्प्स आपस में विलीन हो गए और काफ़ी डेंस हो गए। इनके सेंटर में ग्रेविटी का पुल इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे स्टार का जन्म हुआ और स्टार क्लस्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसी प्रकार स्टार क्लस्टर आपस में मिल गए और अपने केंद्र में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार गैलेक्सी का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत काफ़ी सरल लगता है, पर इसे ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया। अब हम अपने दूसरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो है बॉटम अप थ्योरी। यह सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है। इस हिसाब से गैलेक्सीज की रचना गैस के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से नहीं हुई थी। इसमें कहा गया है कि गैलेक्सीज के बनने के पहले ब्रह्मांड में मैटर छोटे छोटे क्लम्प्स में यानी गुच्छों के रूप में मौजूद थी। डार्क मैटर के कारण ये आपस में विलीन हो गए और इन्होंने गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। परंतु फिर भी इस थ्योरी को ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इससे भी वैज्ञानिकों को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाया है। अब हम जानेंगे कि गैलेक्सीज कितने प्रकार की होती है। तो हमारे ब्रह्मांड में 4 प्रकार की गैलेक्सीज होती है: स्पाइरल गैलेक्सी, बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, लेंटिकुलर गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड पिक्यूलर गैलेक्सी और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सी वो गैलेक्सीज होती हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं। बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी यानी वो गैलेक्सी है जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है, पर अपने ऑर्बिट हल्का बेंड होकर चक्कर, जिसमें उनके साथ का जो मोशन होता है वो अलग होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा अपना मिल्की वे, जो कि एक बहुत बड़ा बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज गैलेक्सी का फॉर्मेशन वाला स्टेज होता है, यानी कि जब कोई गैलेक्सीज नई बनती है तो वो इलिप्टिकल शेप में होती है। पिक्यूलर गैलेक्सी वो गैलेक्सी होती है जिसका साइज़, शेप और कॉम्पोजिशन अनयूजुअल यानी बाकी गैलेक्सी से अलग होता है। और अब इलिप्टिकल गैलेक्सी आगे चल के या तो पिक्यूलियर, इरेगुलर या स्पाइरल गैलेक्सी का रूप लेता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेंटिकुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सीज को हम ड्वार्फ गैलेक्सी भी बोलते हैं, जिसका मोशन और ऑर्बिटिंग स्टेबल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं गैलेक्सी फॉर्मेशन की थ्योरी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।